अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपीपल्स। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है जीके जीएस की जो सीरीज शुरू कर रखी है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस अपने। अगर आपने अब तक वो जीके जीएस की सीरीज नहीं देखी है तो आप ही पहले प्लेलिस्ट में जाके वो यूपी पुलिस के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, वीडियो के लिए, सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है जीके जीएस की। आप उसे कंप्लीट करें। कम से कम 33 प्लस हमारी सीरीज हो चुकी हैं। आप उन सब को क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करें, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग 10,000 फैमिली। आप हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स के परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका भरोसा, आप सबका विश्वास मेरे साथ है। मैं अपना 100% दूंगी कि आपका सिलेक्शन हो, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगे। ओके, तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। किसका आंसर आएगा आपका? एडवर्ड टेलर। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ देखते हैं क्या है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जिसका क्या नाम था? आपको पता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था उसका नाम था अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा। ठीक है, तो अगला जैसे कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के आपके आते हैं कि ये बीमारी किसके कारण होती है, ये किसके कारण होता है। इसी तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिराजुद्दौला ने अली नगर की जो संधि की थी वो किसके साथ की थी? आपको पता है सिराजुद्दौला ने जो अली नगर की संधि की थी वो अंग्रेजों के साथ की थी। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ साथ बोलिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी उस छोटी वाली डायरी में साथ के साथ लिखते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेंगू, जैसे अभी मैंने बोला पोलियो वो भी वायरस से होता है, उसी तरह से डेंगू फीवर जो डेंगू ज्वर है वो भी किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्रारूप समिति, आप सबको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ये 4-6 समितियां होती हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। जैसे संचालन समिति के हो गए राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान के हो गए डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति के हो गए वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का बता ही दिया है। झंडा समिति के हो गए JB कृपलानी। झंडा समिति 2 बनाई गई थी, आप दोनों का याद कर सकते हैं। संघ शक्ति समिति का हो गया कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो जहां पर संघ आए, संघ में इकट्ठा करने की बात आए तो जवाहरलाल नेहरू, और जबकि संविधान बनाने की ड्राफ्टिंग वगैरह की बात आए तो BR अम्बेडकर, और जबकि बात संचालन करने की आए तो राजेंद्र प्रसाद। यहां से याद कर सकते हो, संघ आएगा तो वहां जवाहरलाल नेहरू डाल देना आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, पार्लियामेंट की जननी, जो पार्लियामेंट की जननी है कौन है? वो है ब्रिटेन। उसी तरह से एक अगला क्वेश्चन है, प्लूटो के गुरु का नाम बताओ। प्लूटो के गुरु का नाम। अच्छा, जो महान महान व्यक्तित्व हुए हैं उनके कुछ गुरुओं के नाम एक साथ आप लिख लो, चाहो तो लिख लो। जैसे महात्मा गांधी के हो गए, गोखले के हो गए, प्लेटो के हो गए, अरस्तु के, इन सबके गुरु कौन कौन थे आप चाहो तो लिख लो। फटाफट एक छोटी सी लिस्ट बनाओ, लिखो लिखो। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके तो फेमस गुरु किसको नहीं पता होगा? चाणक्य उर्फ कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त। तो चाणक्य के गुरु का क्या नाम है? उनके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है? चाणक्य। क्लियर? लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये मैं उर्फ बोल रही हूँ, ये चाणक्य के ही 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। एक नाम और है जो अभी रिकॉल नहीं ध्यान नहीं आ रहा है, अभी बता दूंगी। सिकंदर महान के गुरु कौन है? तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है ना, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। कौन? प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात, सोक्रेटिस। ठीक है, प्लूटो के गुरु सुकरात। एक बार फिर से आप कंफ्यूज हो गए। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे। ठीक है,
कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ठीक है, संत कबीर के गुरु कौन है आपके? रामानंद थे। उसके बाद सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास। और जबकि तुलसीदास के बाबा नरहरि दास जो थे वो तुलसीदास के गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के क्वेश्चन आएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप बताएंगे CR दास या चित्तरंजन दास। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है ये। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी ब्रजानंद। और जबकि शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे दादोजी कोंडदेव। जो आप शिवाजी को पढ़ेंगे तो पढ़ा होगा आपने इतिहास में, दादाजी कोंडदेव। उसके बाद शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? गुरु रामदास। ठीक है, और इतने इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं किसके गुरुओं के नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के गुरु अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो। प्लूटो के गुरु सुकरात। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे। अगले हैं कबीर दास के गुरु रामानंद और सूरदास के वल्लभाचार्य। सूरदास के वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु हो गए रैदास और तुलसीदास के बाबा नरहरि दास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु हो गए दादाजी कोंडदेव और शिवाजी के वो आध्यात्मिक गुरु हो गए गुरु रामदास। विवेकानंद के गुरु, ये तो सबको रट्टा पड़ा होगा, कौन? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनकी मैंने पूरी बुक पढ़ रखी है, इनको पूरा स्टडी कर रखा है रामकृष्ण परमहंस को। बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई जब मैंने रामकृष्ण कैरेक्टर पढ़ा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के स्वामी ब्रजानंद। ठीक, एक बार और वो संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। संघ संचालन समिति, संघ संविधान समिति, इन सबका कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर। झंडा समिति के JB कृपलानी और प्रांतीय समिति के वल्लभ भाई पटेल। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन है, एक पिको सेकेंड कितने के बराबर होता है? तो एक पिको सेकेंड होता है 10 to the power -12। 10 to the power -12। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन आपका रायसीना हिल्स पर स्थित है। कहां पर? रायसीना पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुरनार मिडल है एशियन ड्रामा की पुस्तक। ठीक है, प्रोटॉन के नाभिक में क्या क्या होता है? परमाणु के नाभिक में, सॉरी, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में, परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी सतह पे क्या करते हैं? रन करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको पता है एग्रीकल्चर किससे बना है? फसल से, एग्रो, एग्री, तो वहीं से आपको याद रखना है एग्रोनोमी, फसलों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, यादव सम्राटों की राजधानी थी, जो यादव राजा हुए हैं उनकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। कहाँ राजधानी थी? देवगिरी उनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार आपका CB देसाई ने किया। किसने? CB देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। अच्छा, यहीं से मैंने दो चीज याद कर रखी है। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। 1814 में किसकी स्थापना इन्होंने की थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब राम मोहन रॉय को पढ़ा तो राजा राम मोहन रॉय के 3-4 ही डेट निकली, 1814, 1828। इनके साथ एक और करेक्टर है, आप मुझे ये बता देंगे। ठीक है, 1814 में मैं किसकी, कौन सी सभा की, किसकी स्थापना हुई, आप मुझे बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब कराया गया? 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में जॉब चारनाक ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ। 1951 से 56 से फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आपातकाल आता है। फिर ऐसे करके 2 और 3 बार आता है आपातकाल, कह रही हूँ मतलब ब्रेक आ जाता है, कहने का मतलब
अच्छा, उसमें से सबसे खास आपकी होगी पंचवर्षीय योजना पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं और पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना किस आधार पर आधारित है, किस मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डॉमर मॉडल कौन सा है, ये सब कौन सा है, यहीं से पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बन सकते हैं। और कितनी कितनी बार ब्रेक लगा और इसमें किस में जीडीपी जो है उनका कम गई थी, किस में ज्यादा गई थी। बस यही 3-4-6 क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, किसमें जो एक तय करते हैं ना पैमाना कि अभी हमें इतना स्तर लेकर जाना है, जैसे 6.3 ले जाना है, तो कई बार 5 रह गई, 4 रह गई, तो यही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ किस देश का राष्ट्रगान लिखा है, तो बांग्ला का लिखा है, बांग्लादेश का। अमार सोनार बांग्ला, ये यूपीपी में क्वेश्चन आया था 41,000 वाली वैकेंसी में, मुझे खूब अच्छे से याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। ग्रेशम का नियम जो अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। तो बहुत ही सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए, बहुत ही समझा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है आप इसमें से कितना याद रखने हैं। पढ़ना इजी नहीं है, वो पढ़ना टफ नहीं है, पढ़ तो लेते हो, उसके बाद उन चीजों को कितना ग्रहण करते हो, कितना याद करके रखते हो पेपरों तक, उनको कितना रिवाइज करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने इस परिवार को साथ दें और अच्छे से सिलेक्शन लेते रहें। फिर आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको यहीं आना है। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।